नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उस एग्ज़ाम पैटर्न हमें मालूम होना चाहिए। तो जो भी एस्पिरेंट्स आरएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एग्ज़ाम पैटर्न। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं आरएस एग्ज़ाम जो है ये 3 चरण में होता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। बात करें अगर प्रारंभिक परीक्षा की, तो इसका पैटर्न किस तरीके से रहता है। ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी इसके मार्क्स जो हैं आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। इस एग्ज़ाम को केवल मेंस एग्ज़ाम के लिए एक तरह का क्वालिफाइंग एग्ज़ाम कहा जा सकता है। जब भी आरएस एग्ज़ाम होता है या आरएस के लिए रिक्रूटमेंट होता है, तो उसमें लगभग 1000 पदों के लिए रिक्रूटमेंट निकाला जाता है। तो मेंस एग्ज़ाम के लिए 15 गुना अभ्यर्थियों को आरपीएससी क्वालिफाई करता है, यानी कि लगभग 15,000 एस्पिरेंट्स जो हैं वो मुख्य परीक्षा में अपीयर होते हैं। अगर बात करें प्रारंभिक परीक्षा की, तो ये 200 मार्क्स की आपकी परीक्षा होती है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, जिनमें 4 से 5 ऑप्शंस आपको मिलते हैं, जिनमें से एक ऑप्शन आपको ओएमआर शीट में फिलअप करना होता है। ऑफलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होता है, इसलिए आपको ओएमआर शीट जो है वो फिलअप करनी होती है। अब बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या रहता है, स्कीम क्या रहती है। इसमें 2 सेक्शन होते हैं, जीके और जीएस के। 200 मार्क्स के लगभग 150 क्वेश्चंस, एग्जैक्ट 150 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। 3 घंटे में आपको ये पेपर अटेम्प्ट करना होता है। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की, तो मुख्य परीक्षा में कुल 4 पेपर होते हैं, जिसमें से पहले 3 पेपर जनरल स्टडीज़ 1, 2 और 3 के नाम से जाने जाते हैं। चौथा पेपर आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होता है। सभी के सभी पेपर 200 मार्क्स के होते हैं और इनमें आपको संक्षिप्त, मध्यम आकार के, बड़े आकार के और इसके अलावा वर्णनात्मक क्वेश्चंस जो है वो मिलते हैं, यानी उनके आंसर्स आपको अलग अलग रेंज में लिखने होते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए जो समय मिलता है वो प्रत्येक पेपर के लिए 3 घंटे का समय आपको मिलता है। पहला जो पेपर है जनरल स्टडीज़ 1 का 200 मार्क्स का, 3 घंटे के लिए आपको ये पेपर करना होता है। सेकंड जो है जनरल स्टडीज़ सेकंड, ये भी 200 मार्क्स का होता है। थर्ड जनरल स्टडीज़ थर्ड, ये भी 200 मार्क्स का होता है। चौथा जो पेपर है जनरल हिंदी और इंग्लिश का, ये भी 200 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। ओवरऑल मुख्य परीक्षा आपकी 800 मार्क्स की होती है और इसके आधार पे ही आप इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं। इंटरव्यू की अगर बात करते हैं तो इसमें आपको 100 मार्क्स का ये पूरा इंटरव्यू रहता है। तो इसमें से जितने भी आपको मार्क्स मिलते हैं, तो फाइनल जो मेरिट है 900 मार्क्स में से आपकी बनती है। अब इंटरव्यू के अंदर आपका क्या स्कीम रहती है, आपका जो करेक्टर है, पर्सनालिटी है, उसका इसमें टेस्ट होता है। दूसरा आपकी फ़िज़िक्स की अगर बात करें, फ़िज़िक्स की, तो आपकी राजस्थानी कल्चर की जो नॉलेज है उसका भी टेस्ट होता है। राजस्थान जो पुलिस सेवा जो इसमें शामिल होती है, उसमें चयन के लिए आपको साक्षात्कार के समय एनसीसी के सी सर्टिफिकेट वाले जो एस्पिरेंट्स होती हैं उनको वरीयता दी जाती है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आरएएस परीक्षा पैटर्न को लेकर के जो कि उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला जो बिंदु है, मुख्य बिंदु जो है कि जो सभी पेपर्स हैं, प्रीलिम्स हो या मेंस हो, उनके उत्तर आप अंग्रेजी या हिंदी किसी भी भाषा में दे सकते हैं, यानी कि आपको पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। क्वेश्चंस जो है वो ट्रांसलेट किए हुए मिलेंगे। इसके अलावा उम्मीदवारों को हिंदी और अंग्रेजी में आंशिक रूप से एक पेपर देने की उत्तर देने की अनुमति नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप मुख्य परीक्षा में जब आंसर लिख रहे हो तो आधा हिंदी में आधा इंग्लिश में लिखते हो। हाँ, टेक्निकल वर्ड्स के लिए आप इंग्लिश यूज कर सकते हो। इसके अलावा यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट परीक्षक को स्पष्ट नहीं है, तो उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल अंकों में से आपके मार्क्स काटे भी जा सकते हैं। तीसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि परीक्षा की आधिकारिक सूचना के अनुसार परीक्षा के सभी विषयों में शब्दों की जो अर्थव्यवस्था के साथ संयुक्त रूप से प्रभावी और सटीक
अभिव्यक्ति के लिए क्रेडिट दिया जाएगा। यानी जो कि अलग अलग सेक्शंस में आपको जितने शब्दों में आपको आंसर देने के लिए बोला गया है, जैसे 15 शब्दों में, 50 शब्दों में या 150 शब्दों में, तो आपको उसी शब्दों की लिमिट में ही आंसर्स मुख्य परीक्षा में लिखने होते हैं। तो दोस्तों ये था आपके आरएस एग्ज़ाम का पैटर्न। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम आरएस एग्ज़ाम का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो की अपडेट मिल जाए। धन्यवाद।